बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में, ठीक है। जबकि अगर बैक्टीरिया, प्लांट सेल और फंगल सेल की बात की जाए तो आउटर मोस्ट लेयर कवर्ड होती है सेल वाल से। किससे कवर्ड होती है? सेल वाल से ये कवर्ड होती है। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो प्रोटीन इसके पास 60 to 80% पाई जाती है, जबकि लिपिड्स 20 to 40% एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही कम क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की भी पाई जाती है। मजीद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, तो इसके पास जो है ना हार्वे और डैनियल साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया। इस यूनिट के मुताबिक इन्होंने ये कहा कि जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है। ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है, जो कि सैंडविच है दो प्रोटीन्स लेयर के दरमियान। यानी कि ये सारे के सारे जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कॉन्टिन्यूसली ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जा रही है, ठीक है। तो इन दो प्रोटीन्स के दरमियान जो है ना एक लिपिड बाइलेयर पाई जा रही है। दिस इज द लिपिड बाई लेयर। ये किसके मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं? फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। फास्फोलिपिड्स के ये जो मॉलिक्यूल है, एक तो ये हेड है एंड द सेकंड पार्ट इज द टेल। तो दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान लिपिड बाइलेयर पाई जा रही है एज अ सैंडविच के तौर पर। क्लियर है? इसके पास भी जो है ना वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस जो है ना इस मॉडल्स को भी लगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया कि ये सारी की सारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना वो आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वो 7 to 80 नैनोमीटर थिक होती है, मोटी होती है, जबकि इसके पास 3 लेयर स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में। क्लियर? जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 नैनोमीटर थिक है, और हम लोग को इस तरह से उसकी लेयर नजर आती है, इस तरह से उसकी मेम्ब्रेन आती है जैसे कि बीड्स की जो रो होती है ना उस तरह से, ठीक है। और इस ये तो बिल्कुल एक ऑब्जेक्शन था जो कि इस मॉडल पे लगा था। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन थे जिसकी वजह से ये जो मॉडल है वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। मजीद मॉडल आया जो कि जिंगर और नाइकोलसन साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? जिंगर और नाइकोलसन साइंटिस्ट थे। उन्होंने मॉडल पेश किया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटीन है वो सेल की सरफेस के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि कहीं कहीं जो है ना इस प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इम्बेडेड है। या तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल पार्शली या कंप्लीटली तौर पर जो है ना इसमें क्या होंगे? इम्बेडेड होंगे। मैं आपको मजीद इसका स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ जो कि आपको ज्यादा जो है वो क्लियर कर देगा। ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में इन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके ये फास्फोलिपिड्स हैं। ये हमारे पास एक्सट्रेंसिक है, यानी कंप्लीटली तौर पर जो है ना ये प्रोटीन जो है ना वो धुंसी हुई है। देखिए कुछ प्रोटीन है जो कि पार्शली है, डेट इज द पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको हम लोग एक्सट्रेंसिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं। ये हमारे पास इंट्रेंसिक है जो कि कंप्लीटली तौर पर अंदर की तरफ धुंसी हुई है, जबकि ये पेरिफेरल जो प्रोटीन है ये पार्शली तौर पर जो है वो बाहर की तरफ है। क्लियर है? इस मॉडल में आप लोग देखें तो कहीं कहीं जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर में क्या है? प्रोटीन्स इम्बेडेड है कहीं कहीं, यानी कि मोज़ेक फॉर्म में है। मोज़ेक का मतलब है कहीं कहीं जो है ना प्रोटीन एग्जिस्ट करती है। दो टाइप्स की प्रोटीन की बात हो गई, वन इज द इंट्रेंसिक दैट इज द हेयर, ठीक है, एंड अदर इज द एक्सट्रेंसिक जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। अब इसके पास जो थे ना रिप्रेजेंटेशन की गई कि इसके पास चार्ज पोर्स मौजूद है, और इन पोर्स की मदद से आसानी से जो मटेरियल है ना वो इसके पास से गुजर जाता है, जिसके जरिए क्या होती है? मटेरियल की मूवमेंट होती है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। क्लियर? ये था इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। मजीद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसके फंक्शंस के, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो है परफॉर्म करती हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। सबसे पहला इसका फंटेस्टिक वे जो है ना, ये हम लोग दूसरा नाम ये देते हैं कि एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसने जो है खास किस्म के जो सब्सटेंस है ना उसको ही अपने अंदर गुजरने देना है।
क्या है, एक ये बैरियर है, मेम्ब्रेन क्या है, एक रिकवर्ड है सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में। ये क्या है, एक बैरियर है। ये देखिए आप लोगों ने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखा, ये था हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, जबकि ये क्या है, इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, और ये आउटर और इनर के दरमियान, इनर इन्वायरमेंट में, ठीक है, सेल के बाहर और इनर साइड के ये एक बैरियर है, डेट इज द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। क्लियर हो गया कि किस तरह से एक बैरियर है। अब इस मेम्ब्रेन ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खास किस्म के सब्सटेंस को अपने अंदर गुजरने की इजाजत देनी है। क्लियर, जिन मटेरियल को ये सिलेक्ट कर लेगी आसानी से इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल चले जाएंगे। दूसरा जो इसका फंक्शन है, इसने क्या करनी है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है इसने, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, ज्यादातर आसानी से फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जिसमें फैटी एसिड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं और फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं, ये आसानी से जो है ना इस मेम्ब्रेन के जरिए गुजर जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि ये जो है फास्फोलिपिड से मिलके बनी हुई है, यानी कि हमेशा ये क्या करेगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही जो है एक्सेप्ट करेगी। ये एक नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है, एक नॉन, जिसमें जो है कोई मदद इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है, जिसमें आप लोग, मैं जिसकी आप लोगों को जो है ना एग्जाम्पल ये दे दूँ, ये देखिए ये लेयर है, ये क्या है हमारे पास, लिपिड बायलेयर है। आसानी से जो है ना जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो मूव कर रहे हैं विदाउट एनी फैसिलिटी। आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाएंगे। ये क्या हो रही है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर, अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आ जाता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें आयनिक मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, ये क्या है, आसानी से जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स। ये आपको फास्फोलिपिड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है जी, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं ना, ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें जो है ना मोर देन 50 से ज्यादा जो है ना मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मोर देन 50 जो है ना डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो प्रोटीन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मैंने चैनल प्रोटीन की बात की, तो ये एक कॉरिडोर है। इसने क्या प्रोवाइड करना है, एक पैसेज प्रोवाइड करना है, एक चैनल प्रोवाइड करना है, जिसके जरिए जो आयनिक सब्सटेंसेस है ये क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ देखें, दिस इज दी कैरियर प्रोटीन। ये क्या है, एक कैरियर प्रोटीन है। इस प्रोटीन के जरिए क्या होगा, आसानी से जो है ना अल्टरनेट करेगी, दो शेप्स अल्टरनेट करेगी, यानी कि जो सल्यूट है ना वो अक्रॉस करेगा मेम्ब्रेन से, इसकी शेप को इसमें चेंजेस लाते हुए। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी शेप में तब्दीली नहीं आई, सिर्फ आसानी से यहाँ पे कॉरिडोर मिला है। जबकि इस यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया जी, जैसे ही सब्सटेंस आया है, इसने कैरियर प्रोटीन की जो शेप है उसमें तब्दीली आई है। जैसे ही तब्दीली रूनुमा हुई है तो क्या हो गया, शटल मिली है सब्सटेंस को, क्या मिली है, शटल मिली है, और जो सल्यूट है या कोई भी जो सब्सटेंस है वो इसमें से पास आउट हो गया है। क्लियर, अब मजीद बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेम से शोर हो रहा है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगी, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगी। क्या इन्वॉल्व होगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी। और ये हमेशा जो ट्रांसपोर्ट होगी हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। जहां पर सब्सटेंसेस की तादाद कम होगी वहां से जो मॉलिक्यूल है वो चले जाएंगे हायर कंसंट्रेशन पर विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यानी कि ये हमेशा क्या होगी, अपहिल मूवमेंट होगी। एक ऐसी मूवमेंट होगी, अपहिल मूवमेंट होगी, जिसमें जो है
एनर्जी की जरूरत है, जिसमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। इसकी जो जबरदस्त किस्म की आपको मैं एग्जांपल दूं तो वो सोडियम पोटाशियम पंप है। सोडियम पोटाशियम पंप क्या इसकी एग्जांपल है, सोडियम पोटाशियम पंप इसकी एग्जांपल है, जो कि एक्टिव ट्रांसफर इनकी नीड ऑफ एनर्जी के जरिए जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है, ये सिंपल से जस्ट एग्जांपल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इसकी डिटेल में जाने की फिलहाल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जरूरत नहीं है। दूसरी जो है टाइप दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो हमारे पास कौन सी है जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें जो है ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ये क्या करेगी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेगी, जबकि ये अलोंग द ग्रेडियंट मूव करेगी। ये कैसे करेगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव करेंगे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। इसको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ये डाउनहिल मूवमेंट है, ये अपहिल मूवमेंट है, दिस इज द डाउनहिल मूवमेंट। ये विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी होगी, इसमें एनर्जी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, एटीपी की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। ये एक मटेरियल की इनवर्ड मूवमेंट है। ये क्या है, इनवर्ड मूवमेंट है, मूवमेंट है किसकी, बेसिकली मटेरियल की। किस चीज की, मटेरियल की। इसने क्या करना है, इनफोल्डिंग लेके आनी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्या एग्जिस्ट करेगी, इनफोल्डिंग होगी सेल मेम्ब्रेन में। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, क्या होगी, इनफोल्डिंग होगी। इनवर्ड मूवमेंट है किसकी, मटेरियल की, और इनफोल्डिंग होगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी मदद से जो है वो मटेरियल जो है वो मूव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल या फिर वेजिकल। वैक्यूल की फॉर्म में, VAC वैक्यूल की फॉर्म में, या फिर वेजिकल की फॉर्म में, वेजिकल की फॉर्म में। दैट इज द एंडोसाइटोसिस, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट है मटेरियल की, जिसके जरिए सेल मेम्ब्रेन में क्या होगी, इनफोल्डिंग पाई जाएगी वेजिकल्स, और मूवमेंट मटेरियल किसकी फॉर्म में होगी, वैक्यूल की फॉर्म में या फिर वेजिकल की फॉर्म में। अब क्या है जी, एक अगर हमारे पास क्या है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और फूड ने क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है आउटसाइड ऑफ द सेल, तो किस फॉर्म में होगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, और ये है हमारे पास फूड वैक्यूल। क्या है इसके अंदर, ये फूड वैक्यूल है। ये बेसिकली क्या है जी, फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल। तो जैसे इसने इसके पास जाना एक्स्ट्रासेलुलर, तो इसके अंदर एक इनवर्ड अंदर की तरफ मूवमेंट होगी। क्लियर है, तो ये बेसिकली एंडोसाइटोसिस को रिप्रेजेंट करती है। मजीद मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जब फैगोसाइटोसिस होती है ना, फैगो मीन यानी कि इसमें क्या होनी है, सॉलिड पार्टिकल्स ने इनगल्फ होना है। किसने इनगल्फ होना है, सॉलिड पार्टिकल्स ने। इसमें किस चीज ने इनगल्फ होना है, सॉलिड पार्टिकल्स सेल इनगल्फ करेगा, ठीक है, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। सॉलिड पार्टिकल्स आर टेकन, कौन लेगा, सेल लेगा, इन द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, ये एक सीडोपोडियम है, ये क्या है, एक सीडोपोडियम लिया गया है, जिसमें यहाँ पे ये फूड है, ये सारी की सारी क्या है जी, ये फूड है या फिर अदर पार्टिकल्स है, फूड या फिर अदर
पार्टिकल्स हैं। अब यहां से जो फूड निकली है, दिस इज दी फूड वैक्यूल। ये क्या है? फूड वैक्यूल है। सीडोपोड ने रैपिंग की है। इसने सबसे पहले क्या किया है? सेल है, इसने इंगल्फ किया है पार्टिकल्स को, यानी कि किसके जरिए इंगल्फ किया है? रैपिंग सीटोपोडिया करते हुए, ठीक है। और इसके बाद पैकेजिंग की है मेम्ब्रेन में, जो कि इंक्लोज किया है एक सैक के अंदर, क्लियर है, जो कि लार्ज इनफ है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? वैक्यूल का नाम देते हैं। ये पार्टिकल को डाइजेस्ट किया है, जैसे ही जो है ना वैक्यूल फ्यूज हुआ है लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम के पास क्या मौजूद थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद थे। ये किसका प्रोसेस में रिप्रेजेंट किया है? फैगोसाइटोसिस का, ठीक है। अब बात करते हैं पिनाकोसाइट्स की। पिनाको यानी कि पीने से रिप्रेजेंट है। पिनाको किस चीज से है? पीने से। इसमें क्या चीज इंगल्फ होगी? लिक्विड मटेरियल। लिक्विड मटेरियल ने क्या करना है? को इंजेस्ट किया जाता है, ले लिया जाता है, किसमें? इनटू द सेल। सेल में, सेल में अगर लिक्विड मटेरियल को लिया जाए दैट इज द पिनाकोसाइड। अगर सेल में सॉलिड पार्टिकल्स को लिया जाए दैट इज द फैगोसाइटोसिस। फैगो यानी कि सॉलिड, ठीक है। अब इस केस में क्या देखिएगा कि अगर हमारे पास ये अगर प्लाज्मा, ये था फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, यहाँ पे मैं पिनाकोसाइड का प्रोसेस दिखाने लगी हूँ। ये हमारे पास क्या है जी? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? एक वेसिकल है। तो इसमें क्या होगा? ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, वो आसानी से जो है वो मूव आउट हो जाएंगे। दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? पिनाकोसाइटोसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज दी एंडोसाइटोसिस हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है आउटवर्ड, पहले हुई थी इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल की, अब होनी है आउटवर्ड। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होनी है मटेरियल की। किसकी आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होनी है? मटेरियल की, ऑफ मटेरियल। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द सेल, फ्रॉम सेल। और इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं? एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होनी है? बाहर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होनी है मटेरियल की, सेल से। सेल से बाहर की तरफ जो है ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग किसका इसका नाम देते हैं? एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये है हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि ये एक सीक्रेटरी वेसिकल है। इसने आसानी से किसके साथ मिली है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिली है, और ये सीक्रेट कर दिया है प्रोडक्ट को। ये क्या है जी? एक सीक्रेटरी वेसिकल है, सीक्रेटरी वेसिकल्स है, ठीक है। और ये इसने क्या किया है? बाहर की तरफ जो है वो सीक्रेशन कर दी है प्रोडक्ट को। सीक्रेटरी प्रोडक्ट, क्लियर है। ये हमारे पास वेसिकल था, जिसमें क्या हुई है? ये वेसिकल किसके साथ मिला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होनी है, सेल से मटेरियल ने बाहर जाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसमें जो है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन आ जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज दी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि जानदारों के जिस्म में पैगाम की मुंतकिली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ट्रांसपोर्ट करना है नर्व इम्पल्स को। किसको ट्रांसपोर्ट करना है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, टू अदर पार्ट
ताकि क्या हो सके, हेल्प हो सके किसमें, कोऑर्डिनेशन में। किसमें हेल्प हो सके, कोऑर्डिनेशन में मदद मिल सके, कोऑर्डिनेशन। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन देती जाऊँ। मैंने बात की थी फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस की, कि इन्होंने क्या कर देना है, आसानी से गुजर जाना है। ये ज़्यादा आसानी से गुजर जाते हैं क्योंकि क्या है, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस एक जो है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मोर सॉल्युबल है, इजीली मोर सॉल्युबल है, ये क्रॉस करते हैं इजीली। जबकि अगर बात की जाए चार्ज पार्टिकल्स की, तो इन्होंने कुछ डिफिकल्टी फेस करनी है। जैसे कि हमने बात की थी ना, ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स हैं या फिर चैनल प्रोटीन्स है, तो उसकी हेल्प से जो है ना चार्ज पार्टिकल्स गुजर जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आयंस है, रेडिकल्स हैं। फेस सम डिफिकल्टी, फेस सम डिफिकल्टी इन पैसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के क्रॉस गुजरने के लिए इनको क्या पेश आएगी, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी पेश आएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर इनबॉक्स में पूछेगा, और ये भी लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।